नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू हो गया है और इन बैठकों के केंद्र बिंदु में है देश के गृह मंत्री अमित शाह। 15 दिनों में दूसरी बार अमित शाह ने भोपाल में आकर के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक में भाग लिया है और ये जो बैठकें अमित शाह लगातार ले रहे हैं उसका मकसद बिल्कुल साफ है। अमित शाह की टीम ये साफ संकेत दे चुकी है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ये चुनाव राज्य नहीं बल्कि केंद्र की इकाई के अधीन लड़ने वाली है। अमित शाह ने पूरी तरीके से जो चुनावी बिसात मध्य प्रदेश में बिछा दी है उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में टिकट वितरण से लेकर के चुनाव प्रबंधन का पूरा कामकाज एक तरीके से टीम अमित शाह के हाथ में रहेगा। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव को अमित शाह ने बनाया है। इसके अलावा जो संयोजक है चुनाव प्रबंध समिति के वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। यानी भाजपा में अगर देखा जाए तो अब विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरीके से जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उसने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। ये जो बैठक हुई है अमित शाह ने जो 15 दिनों में दूसरी बार बैठक की है, इस बैठक की खास बात ये रही कि इसमें अमित शाह ने सब नेताओं से एक साथ मुलाकात नहीं की जैसे 11 जुलाई को की थी। इस बार नेताओं को पहले से ही ये हिदायत दे दी गई थी कि पिछली बैठक के बाद क्योंकि समीक्षा होनी इस बैठक में, जो उस वक्त जिम्मेदारियां दी गई थी, नाराज नेताओं को मनाने की बात हो, उनकी रिपोर्ट तैयार करने की बात हो कि कौन नेता किस क्षेत्र में जो ज्यादा नाराज है या पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर अगर देखा जाए तो विकास यात्राओं की बात हो, भाजपा की स्थिति की बात हो, ये तमाम चीजें जो पिछली बैठक में अमित शाह ने सामने रखी थी उस पर कितना काम हुआ है, ये समीक्षा 26 जुलाई की इस बैठक में कल जो हुई है अमित शाह की मौजूदगी में उस पर तय हुआ है। अब आपको बता दें कि इस बैठक में अमित शाह ने पहली बार दो के नेताओं का एक ग्रुप बना दिया था और इसमें क्षेत्रवार इन नेताओं से अमित शाह ने करीब 25 मिनट से लेकर आधे घंटे तक मुलाकात की है। मसलन अगर ग्वालियर चंबल संभाग की विधानसभा सीटों के समीकरण की बात हो तो अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। मालवा निमाड़ की बात हो तो अमित शाह ने यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की है। बुंदेलखंड की बात हो, महाकौशल की बात हो, विंध्य की बात हो तो अमित शाह ने यहाँ पर प्रहलाद पटेल से यहाँ के इलाकों के बारे में जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं, विधानसभा सीटों पे भाजपा की क्या स्थिति है, इस पर बात की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा या फिर संगठन से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं उनसे अमित शाह ने बात की है टिकट वितरण पे। यह भी बोला गया है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही इस बार भाजपा में टिकट मिलेगा। कहीं पर भी सिफारिश का कोई कॉलम इस बार भाजपा टिकट वितरण में इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि परिवारवाद जो है वो कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें टिकट वितरण के समय हावी हो जाता है। लेकिन इस बार जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की धरती पर आके परिवारवाद पर हमला किया था, उससे ये बिल्कुल साफ संकेत मिल गए थे कि भाजपा में इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा। हर बार चुनाव से ठीक पहले ये बात होती जरूर है, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री हों या अमित शाह हों, उन्होंने चुनाव को पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया है, उससे ये बिल्कुल साफ संकेत है कि इस बार टिकट वितरण पूरी तरीके से अमित शाह के हाथों में रहने वाला है। टीम अमित शाह के हाथों में रहेगा, भाजपा आला कमान जो दिल्ली में बैठा है उनके हाथ में रहेगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्योंकि ये जो रिपोर्ट लगातार आ रही है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है, मंत्रियों की है, शिवराज सरकार के या फिर विधायकों की है, वो कई जगहों पर वो बेहद खराब है और इसका नुकसान अंततः भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अमित शाह बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा। जिन मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब है उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। ये बिल्कुल सख्त लहजे में दो टूक अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको साफ कर दिया है। इसके साथ ही अमित शाह ने ये भी बातें कही है कि जो नेता नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो नाराज हो भी सकते हैं, जो असंतुष्ट नेता हैं, उनको मनाने का काम किया जाए। कई दर्जन ऐसे नेता हैं जो ये मान के चला जा रहा है कि बेहद ज्यादा नाराज हैं पार्टी से पिछले कुछ समय से। अमित शाह का कहना है कि ऐसे नेताओं को मनाने की कोशिश की जाए और इसमें भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनको भी जमीन पे उतरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक ये रिपोर्ट भी आला कमान के पास पहुंच रही है कि जो आम कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है भाजपा का, वो भाजपा के जो आला नेता है, जो शीर्ष नेता है, उनसे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, जनता से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। इसलिए अमित शाह ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि कार्यकर्ताओं से समन्वय पार्टी को बना करके रखना है। शीर्ष नेता ये बिल्कुल ना सोचें कि वो अब आम कार्यकर्ता नहीं है, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं और ऐसे में यदि उन्हें जमीन पर उतर के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाना पड़े तो इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो नेता नाराज हैं, स्थानीय स्तर पर पहले उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़े नेताओं को इसमें उतारा जाएगा उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी जाना होगा,
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को जाना होगा, कैलाश विजयवर्गीय को जाना होगा, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को जाना होगा। यदि वो नेताओं को मनाने की कोशिश करते हैं तो उसका एक अलग असर पड़ेगा और जो नेता नाराज है कहीं ना कहीं वो शायद मान जाए। इस पर भी खास चर्चा जो अमित शाह ने इस बैठक के दौरान की है कि असंतुष्ट और नाराज नेताओं को मनाना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाएगा, नहीं तो इसका खामियाजा अंततः पार्टी को उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित शाह जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और अलग अलग रणनीति चुनाव के लिए बना रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भाजपा पूरी तरीके से अब जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा हुआ उसके अधीन ही लड़ने वाली है। ऐसे में अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे रख करके भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के चुनाव प्रबंधन जिसमें वो माहिर माने जाते हैं उसके बूते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन दे पाती है।